Hello and welcome students. Our today's topic is electric field intensity. What is meant by electric field or electric field intensity? इसको समझने के लिए हम दो चार्ज लेते हैं. Suppose we have two charges plus Q and another charge is Q naught. मान लेते हैं कि शुरू में ये इतनी दूरी पे है कि इनके बीच में ना कोई अट्रैक्टिव या फिर ना कोई रिपल्सिव फोर्स है. मीन्स देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस. अब हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज Q नोट है इसको हम दूर से इसके नजदीक लाना शुरू करते हैं. मान लो हम इसको यहां ले आते हैं, इस चार्ज Q नोट को मैं इस चार्ज Q के नजदीक. ये जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज. एंड दिस चार्ज Q नोट विच इज यूज फॉर टेस्टिंग इज नोन एज टेस्ट चार्ज. मतलब ये सोर्स चार्ज और ये कौन सा हुआ, टेस्ट चार्ज. मान लो इस टेस्ट चार्ज को मैं डिस्टेंस r पे ले आया, इस प्रकार से ले आया कि अब इन दोनों के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. कहने का मतलब ये चार्ज इस चार्ज Q नोट को इतने डिस्टेंस पे अट्रैक्ट या रिपेल करता है. अब अगर हम इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर, इफ यू टेक दिस डिस्टेंस एज रेडियस एंड ड्रा ए स्फीयर, और ये जो चार्ज हमारे पास में जो सोर्स चार्ज Q था उसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रा कर दें जिसका रेडियस कितना हो, r के बराबर. क्योंकि हमने क्या लिया था, चार्ज Q और ये चार्ज क्या था, Q नोट. दोनों के बीच में हमने क्या माना कि इस डिस्टेंस r पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शुरू हो जाता है. तो इस डिस्टेंस r को हम रेडियस मानकर यदि एक स्फीयर ड्रा करें, देन दिस स्फीयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज. सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज up to which its effect can be experienced by any another charge. देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज up to which its effect can be experienced by any another charge. It is known as electric field or electric field intensity. दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. We can also define as electric field intensity means strength of electric field at any point. Electric field intensity means strength of electric field at that point. Strength of electric field at that point is known as electric field intensity. अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और आगे समझते हैं और साथ ही इसके लिए एक्सप्रेशन भी निकालेंगे. सपोज वी हैव टू चार्जेस Q एंड Q नोट. यदि हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्ब फोर्स निकालें, देन वी कैन राइट कूलम्ब फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनटू कैप R, where cap r is used for direction vector. Cap r is direction vector. In this case we can show that direction of force, that is force on charge Q naught due to this charge is, this is the direction of cap r. Now देखो हमने क्या माना कि यदि हमारे पास में दो चार्ज है, एक चार्ज Q और एक चार्ज Q नोट, तो इन दोनों के बीच में, या यूं कहते हैं कि इस चार्ज Q नोट पे इस चार्ज Q के कारण से जो फोर्स लगा उसको हमने कूलम्ब फोर्स यहां निकाला, ये आ गया कूलम्ब फोर्स. अब देखो हम क्या करते हैं, यदि इस चार्ज Q नोट की जगह यहां पर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दें, इफ यू पुट एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, देन इफ वी फाइंड कूलम्ब फोर्स ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें Q नोट की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर देते हैं. हमारे पास में फोर्स क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
Q upon R square into cap R. This is force on unit positive charge. यदि Q नोट की जगह कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दें तो मेरे पास में फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। सिर्फ यहाँ Q नोट की जगह 1 पुट कर देंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कूलॉम फोर्स का ही नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि जब हम कूलॉम फोर्स की बात करते हैं वहां पर किसी एक चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यदि हम एक्सप्रेशन 1 और 2 इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो हम क्या समझते हैं कि यदि हम इस फोर्स को Q नोट से डिवाइड कर दें, इफ यू डिवाइड वेक्टर F by Q नोट, दैट इज वेक्टर F by Q नोट, then this becomes this, and this is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। अब हमने एक सिंपल सी पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी स्पेस अराउंड ए चार्ज। अब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या आ गई? फोर्स पर यूनिट चार्ज, या यूं कह दें कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। अगर हमें इस चार्ज Q के कारण से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या तरीका हुआ कि इस पॉइंट पे यदि हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर दें और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस Q के कारण से जो फोर्स लगेगा उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट मींस force experienced by a unit positive charge at that point। ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सिंपल सी एक्सप्रेशन, वेक्टर E इज इक्वल टू F by R। यहाँ पर ये जो मैंने R लिखा हुआ है इट मीन्स एट पोजिशन वेक्टर R। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कहाँ पर निकाल रहे हैं? पोजिशन वेक्टर R पे। जैसे ये जो चार्ज Q था, इस चार्ज Q के कारण से पोजीशन वेक्टर R पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो क्या लिखा इसको हमने? वेक्टर E एट पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पोजीशन वेक्टर R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू F by Q नॉट। फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज के लिए कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट ऐसा यूनिट क्या बनी? न्यूटन पर कूलॉम। अगले वाले चैप्टर में हम ये भी प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में। तो अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलॉम। नाउ इफ वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जैसा हमने पिछले वाले टॉपिक में कूलॉम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला था, पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकाला था, उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्रेशन निकालते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में। सपोज हमारे पास में एक चार्ज Q और एक चार्ज Q नोट। यदि हम इन दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स निकालें तो कूलॉम फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन RI0। अब यहाँ पर जो RI0 ये क्या है? देखो इसको समझते हैं। इफ वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यदि हम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करें और इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लेते हैं लेट O इज ओरिजिन, ये जो चार्ज Q है इसकी जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं वेक्टर RI, और जो चार्ज Q नोट है इसकी पोजीशन वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं? पोजीशन वेक्टर R नोट। दिस इज पोजीशन वेक्टर R नोट। देन द वेक्टर फ्रॉम Q to Q नोट इज वेक्टर RI0। सो कूलॉम फोर्स in terms of position vector can be written as
वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन, where cap ri0 is direction. Now we know that electric field is F by Q naught. Electric field intensity is vector F by Q naught. ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इस एक्सप्रेशन को यदि हम Q naught से डिवाइड कर दें, F by Q naught, तो यहाँ से Q naught से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास में ये आ जाएगी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri स्क्वायर कैप Ri. और हम इसको यूं समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो सिंपल सी एक्सप्रेशन आ गई, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं विदाउट वेक्टर फॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. दैट इज किसी भी चार्ज Q से हमें डिस्टेंस R पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी भी चार्ज Q से डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. यदि हम इसी एक्सप्रेशन को, मैं इसी की बात करता हूं दोबारा से, यदि हम इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे लेके चले जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में किया था, मैं इसी को दोबारा से लिख रहा हूं. वेक्टर E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ri0 स्क्वायर यूनिट वेक्टर Ri0. यदि इसको हम Ri0 से गुणा कर देते हैं और इसी से इसको डिवाइड कर देंगे, देन वी नो दैट यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड इट विल बिकम्स वेक्टर Ri0, और ये क्या बन जाएगा Ri0 का Q. दैट इज वेक्टर E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास में वेक्टर Ri0 अपॉन Ri0 का क्यूब. इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में वाले कंसेप्ट से. Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर Ri0 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R0 माइनस वेक्टर Ri अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 माइनस वेक्टर Ri and its cube. This is electric field in terms of position vector. Now let us find electric field intensity due to a group of charges. देखो अभी हमने किसी भी सिंगल चार्ज Q1 के कारण से किसी डिस्टेंस R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाली, और हमने क्या सीखा कि किसी भी चार्ज Q से डिस्टेंस R पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन एक्सप्रेशन इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड फॉर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R. यदि हम चार्ज Q1 से डिस्टेंस R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर एंड डायरेक्शन ऑफ जो इस A1 की जो डायरेक्शन आ जाएगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ कैप R1. इसी प्रकार से यदि हम इसी पॉइंट P पे और कोई चार्ज ले लेते हैं Q2, और इस चार्ज Q2 के कारण से सेम पॉइंट पे डिस्टेंस R2, पॉइंट P पे चार्ज Q2 के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टर E2 इज इक्वल टू Q2
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर r2। सिमिलरली यदि यहाँ पर थर्ड चार्ज होता तो Q3 के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते, फोर्थ चार्ज होता तो फोर्थ के कारण से, एंड सपोज यहाँ पर कोई भी nth चार्ज होता तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पॉइंट पे वो क्या होता, इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ा था कि यदि हम इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है देन इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज एंड सो ऑन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज। और we may write this as vector E is equal to, यहां से हम 1 2 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, I से, और उसका समेशन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, समेशन QI 1 2 3 को रिप्लेस कर देते हैं QI से अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां पर R1 R2 चल रहा था 1 2 3 की जगह RI square unit vector RI. This is the expression for electric field intensity due to a group of charges. Electric field intensity due to a group of charges. अगर यही एक्सप्रेशन हमें किसके टर्म में निकालनी होती, इन टर्म्स ऑफ, इसी एक्सप्रेशन को मैं यदि पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालता, जैसे यहाँ मान लेता हूँ कि मेरे पास में चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn, these are present in vacuum at position vector r1 r2 r3 r4 and rn। इन सभी चार्जेस के कारण से हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, और इस P की जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या मान ली मैंने, r0। तो हम क्या कह देते कि जो एक्सप्रेशन क्या बन जाती, फिर यही जो सेम एक्सप्रेशन है क्या बन जाती, वेक्टर E इज इक्वल टू, देखो यदि मैं एक चार्ज लेता हूं Q1 के कारण से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो क्या आता, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट P पे इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, R0, Q1 के कारण से निकालते तो डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन वेक्टर कैसे मेजर करते, Q1 से Q0 की तरफ, तो ये क्या बन जाता, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट इज R10 यूनिट वेक्टर R10। सो यदि हम 2 के कारण से निकाल लेंगे तो यहाँ पर R20 आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर R20। इसी प्रकार से थर्ड चार्ज के कारण से यहाँ R30, यहाँ कैप R30 आ जाता, और ये कह दें कि इन सभी का सम कर देते तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता वो क्या बन जाता, वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है इसको हम समेशन से बाहर निकाल लेते हैं, और क्या रह जाता, समेशन QI अपॉन RI0 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर RI0। और यूनिट वेक्टर RI0 को हम इसी प्रकार से जैसा हमने पहले किया था RI0 से गुणा करके और RI0 से इसको डिवाइड कर देंगे तो सेम एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R0 माइनस वेक्टर RI का क्यूब इंटू वेक्टर R0 minus vector RI. This is the expression in terms of position vector for electric field intensity due to a group of charges. Thanks and have a nice day. Stay home, be safe and subscribe my YouTube channel and press bell icon so that you may get latest updates for continuous covering of the syllabus.
Thank you.